Hello students, today will we discuss एग्जामिनेशन सिस्टम। परीक्षा प्रणाली के बारे में आज हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि परीक्षा प्रणाली क्या है, वर्तमान में परीक्षा प्रणाली के क्या टाइप्स चल रहे हैं और वर्तमान परीक्षा प्रणाली किस टाइप की है। तो हम सबसे पहले जानते हैं परीक्षा प्रणाली होती क्या है। जैसे कि आप जानते हो कि जब हम टीचिंग और लर्निंग को लेकर टीचिंग एक गुरु अपने शिष्यों को जब सिखाता है तो दो चीजें चलती हैं, सिखाने वाला टीचिंग करता है और सीखने वाला लर्निंग करता है। तो ये दो चीजें हैं, गुरु टीचिंग कर रहा है और छात्र उसको सीख रहा है यानी लर्निंग कर रहा है। उस प्रक्रिया में लास्ट में गुरु चाहता है कि जो मैंने सिखाया है कि वो स्टूडेंट्स ने जाना या नहीं जाना। तो इस प्रक्रिया को मापने के लिए जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसे जो इस प्रक्रिया को जानने के लिए जो सिस्टम है उसे हम एग्जामिनेशन सिस्टम कहते हैं, परीक्षा प्रणाली कहते हैं। हम प्राचीन समय से ही इस प्रणाली का प्रयोग करते आए हैं। पहले हमारी जो परीक्षा प्रणाली थी गुरुकुल के टाइम में वो मौखिक हुआ करती थी। जो शिक्षक था, जो गुरु था, वह अपने विद्यार्थियों को कुछ भी सिखाता था, उन्हें वो कंठस्थ कराता था और उनसे वो सुनता था। अब वो जब उनसे सुन लिया करता था तब वो कहता था कि आप इस चीज में पारंगत या जानकार हो गए हो। तो ये प्रणाली जो है परीक्षा प्रणाली पुराने समय से ही है और जैसे जैसे समय बदला है इसका सिस्टम भी बदलता चला गया है। तो आज हम परीक्षा प्रणाली के बारे में जानेंगे। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया की सफलता का आकलन प्राचीन समय में परीक्षाओं का माध्यम से ही किया जाता था। प्राचीन समय से भी इनका आकलन किस तरीके से किया जाता था, परीक्षाओं के माध्यम। प्रारंभ में केवल मौखिक परीक्षा या वाद विवाद द्वारा समग्र आकलन होता था। जैसे हम कहते हैं कि भाई मौखिक परीक्षा कैसे होती थी, गुरु सुनते थे कि भाई उन्होंने जो कुछ सिखाया और उनसे वो मौखिक रूप से सुन लिया, तो ये क्या कहलाता था, उनका एग्जामिनेशन कहलाता था। कभी कभी क्या होता था, उस समय में वाद विवाद हुआ करते थे, दो लोगों को जिसे हम कहते हैं शास्त्रास्त्र। तो उसमें क्या करते थे, दो लोग अपनी अपनी बातों को वाद विवाद करते थे। कोई बात क्वेश्चन करता था, उसका उत्तर देता था, वो क्वेश्चन करता था, वो दूसरा उत्तर देता था। तो इसके आधार पर ही स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोसेस को जाना जाता था कि वो कितना अच्छा सीख रहा है। ठीक है, हमारे देश में प्रचलित परीक्षाएं प्रणाली ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के आधार पर विकसित हुई है और इसी प्रकार कह सकते हैं कि जो प्रणाली है हमारी, जो ब्रिटिश से प्रणाली हुई है, तो उसी अनुरूप इसका विकास हुआ है। तो शिक्षा से संबंधित समाज हर वर्ग शिक्षा के परिणामों के प्रति उत्सुक रहता है, क्योंकि परीक्षा ही छात्र की दिशा प्रदान करती है। परीक्षा ही छात्र को दिशा प्रदान करती है कि उसे क्या करना है। ठीक है, तो हम जानेंगे वर्तमान शिक्षा प्रणाली है क्या। हमारे देश में प्रचलित विभिन्न स्तरों पर परीक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताएं की वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है कि हमारी जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है उसकी विशेषताएं क्या है। देखो, परीक्षाओं का संचालन शैक्षिक सत्र जो होता है, सत्र उसके समाप्ति पे ही होता है। जो असेसमेंट ईयर होता है उसके बाद उसको जो आकलन का ईयर होता है उसके बाद हम एक परीक्षा लेते हैं, उसके आधार पर उसे घोषित करते हैं कि वह सफल रहा या असफल। अधिकांश परीक्षाएं बाह्य होती हैं। बाह्य परीक्षा मतलब बाहर से परीक्षाएं जो होती हैं वो बाह्य तरीके से ली जाती हैं। जैसे हम कहें प्राइमरी को छोड़ दिया जाए तो जैसे जैसे हम माध्यमिक की परीक्षाएं देंगे या फिर ग्रेजुएशन की देंगे, तो जो शिक्षक आपको पढ़ाएगा वो आपकी परीक्षा नहीं लेगी, दूसरी कोई शिक्षक आपकी परीक्षाएं लेगा। जैसे हम देखते हैं हाई स्कूल इंटर में बाहर से पेपर बन के आते हैं या ग्रेजुएशन में आपकी यूनिवर्सिटी से पेपर बन के आते हैं, तो बाह्य प्रणाली है। जैसे हम सिखा रहे हैं तो हम आपका पेपर नहीं लेंगे। तो ये अधिकांश परीक्षा प्रणाली में बाह्य होती हैं। अधिकांश परीक्षाएं लिखित होती हैं। तो परीक्षाएं हमारी वो केवल लिखित ही होती हैं। परीक्षाएं कैसी होती हैं, केवल लिखित परीक्षाएं होती हैं। ठीक, समझ में आई बात। तो जो परीक्षाएं हैं वो केवल लिखित होती हैं, मौखिक और प्रयोगात्मक कम होती हैं। हमारे जो इंडियन सिस्टम है उसमें जो मौखिक परीक्षाएं हैं और लिखित परीक्षाएं वो बहुत कम के आधार पर ही होती हैं। अब हम बात करते हैं भाई परीक्षाएं जो होती हैं
परीक्षाओं में पूछे गए अधिकांश प्रश्न निबंधात्मक होते हैं। हमारा जो पेपर होता है अधिकतर डिस्क्रिप्टिव होता है। हम क्या करते हैं, उसको निबंध ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें हम लेखन शैली और उसकी ऑब्जेक्टिव ज्ञान उसी में जांचने की कोशिश करते हैं, परंतु ऐसा इस तरीके से हम सारी चीजें मापने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो परीक्षाएं आप देखते होंगे लॉन्ग क्वेश्चन लिखने को ज्यादा आते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी जो परीक्षा है वो केवल क्या बताती है, हमारी अगले कक्षा में जाने की गारंटी लेती है। परीक्षा की सफलता अगली कक्षा में जाने की एक प्रक्रिया मात्र बनकर रह गई है। क्लियर। अब इनके हम दोष भी देखेंगे। तो ये हमारी जो परीक्षा है इसमें क्या है, देखो हम चाहें तो यहीं से दोष निकाल सकते हैं। जैसे पहला है इनका, जो हमारी परीक्षा है वो सत्र के समाप्त होने पर ही होती है, तो आकलन हमेशा निरंतर होता रहना चाहिए, जिससे बच्चा लास्ट में क्या करता है, पूरी साल नहीं पढ़ा, लास्ट में उन्होंने क्या करा, हम किया कुंजी ले ली या फिर जो आती है क्वेश्चन बैंक वगैरह ली, उससे डायरेक्ट एक बार पेपर दिया जाता है और उससे उसकी परीक्षा प्रणाली का आकलन कर देते हैं। और हम हमेशा मंथली या तिमाही वगैरह इन तरीके की परीक्षा लेंगे तो उससे हमारे जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें सुधार आएगा। जैसे इसके दूसरी बात देख लेते हैं हम, जैसे परीक्षाएं जो होती हैं बाह्य होती हैं, परीक्षाएं बाह्य भी होनी चाहिए, आंतरिक भी होनी चाहिए, जिससे बच्चे के दिमाग में डर रहेगा, वो शिक्षक का कहना मानेगा और क्लास में कंटिन्यूअस रहेगा। उसके बाद आ जाती है अधिकांश परीक्षाएं लिखित होती हैं। परीक्षाएं अधिकांश क्या होती हैं, लिखित होती हैं। तो परीक्षाओं को लिखित भी होना चाहिए, प्रयोगात्मक भी होना चाहिए और मौखिक भी होना चाहिए। ठीक है, और इसमें बात करते हैं कि परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्न अधिकांशतः निबंधात्मक होते हैं। अधिकांशतः निबंधात्मक होते हैं, परंतु अब तो बहुत ज्यादा सुधार हो गया, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं, अति शॉर्ट भी होते हैं। तो अब सुधार है और भी सुधार होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। और परीक्षा केवल क्या करती है, अगली कक्षा में भेजने की, परंतु हमारी भारतीय शिक्षा जो प्रणाली है उसमें जो परीक्षा क्या गारंटी लेती है कि भाई अगली क्लास में चला जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। परीक्षा इसका की गारंटी ले कि इस परीक्षा के पास करने के बाद व्यक्ति इसमें रोजगार परक हो जाएगा और वह अपना जीवन यापन कर सकता है। तो इस चीज पर ध्यान भी देना होगा। उसके बाद बात करते हैं हम परीक्षा प्रणाली के टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है आपकी पहली परीक्षा प्रणाली आती है, वो है हमारी वार्षिक परीक्षा प्रणाली, एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम। आप लोग जानते हैं कि हम अधिकतर इसी एग्जाम प्रणाली के तहत ही पढ़ के आए हैं अधिकांश स्टूडेंट्स, कि भाई हमने पूरे साल पढ़ाई करी, सालाना में एक बार पेपर हुए, उस पेपर के बाद हमने क्या देख दिया कि हम 8वीं से 9वीं में पहुंच गए, 9वीं से 10वीं में पहुंच गए, 10वीं से 11वीं में पहुंच गए। तो इसमें हम पूरे साल का एक ही बार में आकलन कर लेते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। इसके बाद आती है सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली। सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली जो होती है उसमें वार्षिक परीक्षाओं के को थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। इसका जो अंतराल होता है, कहीं कहीं सेमेस्टर प्रणाली अधिकतर 6 महीने की होती है, एक सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर करने के बाद क्या होता है, वो वार्षिक परीक्षा होती है। दूसरा सेमेस्टर वार्षिक होता है और जो बीच में होती है वो परीक्षा कहते हैं हम छमाही परीक्षा है। और कहीं कहीं जो होता है ये और विस्तृत रूप है, उनके मंथली परीक्षा भी होती है, तिमाही भी होती है, फिर 6 मंथ वाली होती है और फिर एनुअल होती है। तो इसमें सेमेस्टर वाइज होता है कि एक इतना सेमेस्टर, एक हमने कैरिकुलम बना लिया, कैरिकुलम को या सिलेबस को पार्ट्स में बांट लिया कि 1 मंथ में इतना कराना है और उसका टेस्ट ले लिया। हमने देखा 3 महीने में इतना कराना है तो 3 महीने का टेस्ट ले लिया, और छमाही में इतना कराना है तो छमाही तक का टेस्ट ले लिया, टेस्टिंग कर ली और लास्ट में पूरा देख लिया कितना हमने अध्ययन किया है। तो सेमेस्टर प्रणाली इस तरीके की होती है। अब आजकल ऑनलाइन परीक्षा सिस्टम भी चल रहा है। ऑनलाइन परीक्षा, जो ऑनलाइन परीक्षा होती है वो किस तरीके की होती है। ऑनलाइन परीक्षा में क्या होता है, आप देखते होंगे कि आजकल ऑनलाइन परीक्षा जो है बहुत कम इंस्टीट्यूशन में है। जैसे हमने इस तरीके के हम एग्जाम देने जाते हैं, जैसे हम बैंक के एग्जाम देने चाहते हैं जॉब के, तो उसमें आप देखते हैं ऑनलाइन परीक्षा होती है हमारी, उसमें ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। परंतु कुछ यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या होता है अभी ऑनलाइन परीक्षा ली थी इस लॉकडाउन में उन्होंने, और अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन पेपर लिया था
अपने पास आउट करने के लिए बच्चों को। तो ये आजकल ये सिस्टम भी उभर कर आ रहा है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये नकल रोकने के लिए बनाई गई थी खुली पुस्तक परीक्षा, ओपन बुक एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को अपनी किताब ले जाने की बुक ले जाने की अनुमति होती है और उसमें से पेपर करने की अनुमति होती है, ना कि नोट्स या कुंजी। उनका जो एग्जाम बनाया जाता है, क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, उसको इतने हार्ड लेवल का बनाया जाता है कि हम अपनी पूरी किताब को पढ़कर ही उसके आंसर दे सकते हैं। तो जो ओपन परीक्षा प्रणाली है या ओपन बुक एग्जामिनेशन है, ये भी एक प्रचलन में आने वाली प्रणाली है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि हम जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसके दोष। तो ये हमारे वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष हो जाएंगे। क्या क्या दोष हो जाएंगे? तो लिमिटेशन या दोष जो भी क्या है, लिमिटेशन ऑफ करंट एग्जामिनेशन एवेल्यूशन सिस्टम, सॉरी, जो वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली है उसके क्या क्या दोष हैं वो देख लेते हैं। तो परीक्षण में मूल्यांकन विधि का प्रयोग करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो आजकल जो हम मूल्यांकन करना है तो उसके लिए विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, परंतु कोई भी आजकल मूल्यांकन करने लगता है। विषय वस्तु तथा शिक्षण उद्देश्यों के विश्लेषण की तालिका वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती। भाई हम क्या कर सकते हैं, हम मान लो 5 ऑब्जेक्टिव देने हैं, तो पूरी किताब में से सबका तो 5 ऑब्जेक्टिव सबका प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकते, तो ये सिस्टम सही नहीं है। शिक्षण तथा प्रशिक्षण बिंदुओं के निर्धारण के लिए कोई भी प्रमाणित मापदंड उपलब्ध नहीं है। भाई हम ना आज तक कोई ऐसा वो नहीं बना पाए हैं कि जो टीचिंग है और एग्जाम है उसका कोई निर्धारित बिंदु हो, इसके माध्यम से हमारी जो एग्जाम्स है या एवल्यूशन है वो अच्छा होगा। उसके बाद आ जाती है हमारी शिक्षण तथा परीक्षा बिंदुओं को एक ही अध्यापक निश्चित करता है, इसलिए व्यक्तिगत परीक्षाओं का समावेश रहता है। यानी कि भाई जो परीक्षा होती है वो उसका एग्जाम जो बनाया जाता है एक ही व्यक्ति बनाता है, जिससे क्या होता है उससे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उसका लाभ कहीं ना कहीं उठा जाते हैं। या मूल्यांकन विधि के क्रियान्वयन में शिक्षक रुचि नहीं होती है। और जो मूल्यांकन करता है, जो टीचर मूल्यांकन करता है वो सही से मूल्यांकन नहीं करता है, वैसे जैसे जैसे पैसे मिलते हैं उसके आधार पर वो मूल्यांकन करता है। थैंक यू वेरी मच।